प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का, हर जीवित प्राणी का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का, इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु जी, हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खास बात कि परमेश्वर ने अपने पुत्र, प्रिय पुत्र को मनुष्यों के घर में पैदा करके मनुष्यों के बीच में इसलिए भेजा था कि वो उस पर विश्वास करें और ये जान ले कि परमेश्वर आपकी तरह है। नहीं, आप परमेश्वर की तरह हैं, ये ठीक है। क्यों? मनुष्यों को उसने अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, छोटा सा एक बात का बतंगड़ बनाना हर एक को आता है। हम भी तो लोगों की निगाह में यही कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि ये उसका वचन कीमती है, सोने चांदी हीरे मोतियों से भी कीमती है। इसका बतंगड़ नहीं बन सकता, इसका मजाक नहीं हो सकता, इससे ठट्ठा नहीं किया जा सकता, इसको बेचा नहीं जा सकता, इसको खरीदा जा सकता है। केवल खरीदा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता। खरीदा भी वो मुफ्त में जा सकता है। वो कहता है ना कि जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आकर मोल ले लो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज हम वचन पहले पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील 13 अध्याय, उसका 51, 52, 51, 52, 51, 52। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थी के समान है जो अपनी भंडार से नहीं और पुरानी वस्तुएं निकालता है। हमने क्या कहा था आपसे कि इनको खरीदना जरूरी है। यीशु कहता है, क्या आप समझे? उन्होंने कहा, हाँ। समझने के बाद वो कई बार कहते थे, हमें समझ नहीं आया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपना प्राण देकर इसको खरीदे, तब हमको मालूम होगा कि इसका मोल क्या है। हालेलुया। अब छोटी सी बात और सुनिए। वो कहता है, अगर यीशु पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे। अनंत जीवन का मतलब होता है कि ये शरीर मर जाए फिर भी आपकी आत्मा जीवित रहेगी। वैसे कोई जीवित नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा है ये मनुष्य शरीर केवल एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। झूठी बातें हैं
84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, बिल्कुल बकवास है। 84 लाख तरह के जीव जंतु बनाए हैं परमेश्वर ने। आप अपना शरीर किसी जानवर में नहीं बदल सकते। हालेलुया। क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती, मनुष्य में आत्मा होती है जो परमेश्वर के पास जाती है। अब देखिए, वो कहता है कि आप नाश नहीं होंगे। अब देखिए, यीशु मसीह ने 33.5 साल का जीवन परमेश्वर से पाया था, यानी कि 3.5 काल, 3.5 काल। लेकिन उसने केवल 3.5 साल प्रचार किया था। कितना फर्क है। यानी कि अपना उम्र का 10वांश परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करके अपनी ड्यूटी पूरी की थी। खरीदा था उसने अपने पिता के ही वचन को, जो उसने उसके भीतर रखकर संसार में भेजा था कि अपनी रोटी जल में डाल दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो हमेशा परमेश्वर का प्रचार किया करता था, मन फिराव का, कि मन बदलो। वो नहीं कहता कि धर्म बदलो या नाम बदलो या जाति बदलो, ना। वो कहता है अपना मन बदलो, ताकि आपके मन में जो संसारिक बातें हैं उनको धो डालो। वचन में लिखा है, जूफे से मुझे धो डाल तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम की तरह सफेद हो जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब वो अपने चेलों को कुछ वचन सुनाता था तो उनसे पूछता था, क्या आप समझ गए? और वो डरते मारे हाँ कर देते थे, हाँ प्रभु जी समझ गए। क्यों? इसलिए कि अगर ऐसा ना हो कि इसको क्रोध आ जाए, ये अंधों को आंखें देता है, कहीं अंधा ना कर दे। ये बहरों के कान खोलता है, कहीं हमारे कान ना बंद कर दे। ये कोढ़ियों का कोढ़ शुद्ध करता है, कभी हमें बराबर ऐसा ना बना दे कि लोग नफरत करें। इसलिए अच्छा है कि हाथ जोड़कर कह दो, हाँ प्रभु हमें समझ आ गया। आप जानते हैं जिसने इस पवित्र शास्त्र को पढ़ा है कि उनके चेले कैसे थे, उधर नहीं हम जाएंगे, लेकिन वो उनको समझाने की हर कोशिश करता था। जब वो दृष्टांतों में कहता था, वो कहते प्रभु हमें ये दृष्टांत समझा दे, इसका मतलब क्या है। वो कहता है तुम्हें उस राज्य की समझ दी गई है जो परमेश्वर का राज्य है, फिर तुम क्यों नहीं समझते इन बातों को। इन लोगों को दृष्टांत इसलिए समझाए जाते हैं कि ये समझे नहीं, ये उसकी पड़ताल में रहे कि क्या ये है या नहीं है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हुआ था या नहीं हुआ था। हालेलुया। वो ज्ञान की बातें जो परमेश्वर देता है उसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो मनुष्य को मनुष्य ही रहने देता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मनुष्य ईश्वर बन सकता है, परमेश्वर नहीं बन सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता था कि ये जो लोग अपने आप को स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी बनाकर अपने आप को साबित करते हैं, ये फक्की फरीसी, ये जो शास्त्री, ये ज्ञानवान, इनसे सावधान रहना। क्यों? ये अंदर से मल और कूड़े से भरे हुए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। जैसे कब्र हड्डियों से भरी होती है, उसके भीतर और कुछ नहीं होता, लोग उसी को ही माथा टेकते जाते हैं, सर रगड़ते जाते हैं, पैर रगड़ते जाते हैं, कुछ नहीं होता। वो कहता है ये लोगों को अपनी ओर से धमकाकर डराकर अपनी महिमा कराते हैं। ऐसे ना बनना। परमेश्वर के वचन को समझ लो, उस तरह की कोशिश करो कि तुम्हारा जीवन हो जाए, ताकि लोग तुम्हें देखते ही कहें ये जरूर मसीह है।
वचन में लिखा है, लोग तुम्हें ना जाने, तुम में प्रभु को देखे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है ये लोग अपने मन में कुछ और बाहर कुछ और रखते हैं। ऐसे तुम मत बनना। सच बोल दो, साफ बोल दो कि प्रभु जी हमें समझ नहीं आया। फिर आपके मन में वो ऐसी जिज्ञासा पैदा कर देगा कि आपको वचन फौरन समझ आएगा। लेकिन उसकी मर्जी हो तब, क्योंकि ये लोग तो तजुर्बे से काम करते हैं, मेहनत से काम नहीं करते। तो तजुर्बे का मतलब होता है पढ़ पढ़ कर उसको जुबानी याद कर लेते हैं, लेकिन उसका असली मतलब क्या है कोई नहीं जानता। ये केवल परमेश्वर ही जानता है, उसी को सब मालूम है। आपने वचन पढ़ा, हम आपको फिर एक बार दोबारा ये वचन पढ़ाते हैं। पढ़िए मत्ती की अंजील 13 अध्याय उसकी 51 और 52 आयत में। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थे के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। अब ये शब्द है कि गृहस्थ के समान है, नई और पुरानी बातें निकालता है। गृहस्थ में से क्या नया निकलता है? सबसे ज्यादा परिवार। इकट्ठा क्या करते हैं? घर का सामान। लेकिन लोगों को क्या दिखाते हैं? पेंट करके बढ़िया घर बनाते हैं, अंदर चाहे खाने को कुछ ना हो, पहनने को कुछ ना हो। बाहर से जो बढ़िया है वो कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत धनी हैं, बहुत खाया पिया है, बहुत तंदुरुस्त हैं। असलियत क्या है? ऐसी बात करो कि आपका घर मिट्टी का हो, चूने की पुताई की हो, जो घर के भीतर आए देखे ये तो महल है। बाहर से मिट्टी का है, अंदर से महल है। लोग कितने तंदुरुस्त हैं, खाने को सबसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है इस घर में। ऐसे बन जाओ। हालेलुया। नई और पुरानी वस्तुएं। पुराने विचार छोड़ दो, नए विचार ले भी लो और लोगों को भी बताओ। अब देखिए, वो चेले यीशु से डरते थे। क्यों? वो कहता था कि मेरी बात को समझ लो, ध्यान से सुनो, अल्प विश्वासी ना बनो, और जो वो पूछता है उसका उत्तर सही दे दो, सच बोल दो। प्रभु हमें समझ नहीं आया। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर विश्वास करोगे तो हर बात को आसानी से निपटा लोगे। जब यीशु नदी पर चलकर उनकी तरफ जा रहा था, वो नदी में फंसे हुए थे, नाव नहीं चल रही थी, पानी हिचकोले खा रहा था, आंधी चल रही थी, हवा तेज थी। वो समझे ये भूत है। अरे आपके साथ परमेश्वर का पुत्र है, आप दूसरों को भूत कहते हो, उसी को ही भूत कह दिया। कम से कम सोचकर बात करो। उसने कहा नहीं, डरो नहीं, मत डरो, मैं हूं। तब वो हौसले में आ गए कि ये तो प्रभु है। तब पतरस ने क्या कहा? प्रभु अगर तू सचमुच तू ही है तो आपकी अपनी तरह मुझे पानी पर चलने दे। वो कहता आजा। मारी छलांग, किश्ती में से बाहर पानी के ऊपर ऐसे गिरा जैसे किसी बर्फ की चट्टान पर गिरता है, और दौड़ने लगा। लेकिन प्रभु जानता था कि अगर ये दौड़ता मेरे तरफ आ गया तो बाकी सब लोग इसके पीछे आ जाएंगे, दौड़ेंगे और ये चमत्कार समझेंगे, अपने आप को महिमा दे देंगे। उसने आंधी थोड़ी सी चलाई और वो आंधी को देखकर डर गया। नीचे से पानी, फिर पानी बन गया और पानी में डूब गया। फिर चिल्लाया, हे प्रभु बचा। अगर विश्वास होता, यीशु की तरफ देखता रहता, तो आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी।
वो कहता है अल्पविश्वासी, तूने क्यों विश्वास नहीं किया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो कहता है इन बातों से ध्यान रखो कि जो वो कहता है उसको अच्छी तरह समझो। वचन को पढ़िए, मत्ती की इंजील 14 अध्याय उसकी 28 से 32 आयत तक। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगी तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। अब देखिए, तब उनको मालूम हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है। एहसास हो गया, कह दो, उनको एहसास हो गया कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने क्या किया, सब ने उसको झुककर दंडवत किया। क्यों किया? जब पतरस ने छलांग लगाई किश्ती में से, किश्ती कोई 1-2 फुट ऊंची नहीं होती, 4-5 फीट ऊंची होती है। अगर वो छलांग मारी तो पानी में डूब सकता था, बर्फ टूट सकती थी, लेकिन परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि परमेश्वर पानी में छेद कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। वो पानी में दीवार बना सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। वो पानी को 2 टुकड़े कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। तब उन सब लोगों ने क्या कहा कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। अगला वचन पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। जब वह नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि उनके साथ ऐसे काम करता है, तब उनको मालूम नहीं हुआ। जब उनका साथी मौत से बचा तब उनको मालूम हुआ कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। ये फरीसी शास्त्री हर कर्म देखकर, उसके कामों को देखकर उससे नफरत करते थे। क्यों? वो ऐसे काम नहीं कर सकते थे। ये लोग उसके साथ चलते डरते थे, विश्वास करते थे। हालेलुया। लेकिन वो लोग इसकी बातों से चिढ़ते थे कि ये अच्छे काम क्यों करता है। अगर ये ऐसे अच्छे काम करता रहा तो उनका राज्य खत्म हो जाएगा। उनको लोग तुच्छ जानेंगे, जूता उठा के मारेंगे कि बड़े बड़े आए चमत्कार करने वाले। देखो, परमेश्वर का पुत्र मुर्दों को जीवित करता है, तुम कर सकते हो? नहीं कर सकते। उनकी रोजी रोटी खत्म हो जानी थी। यीशु मंदिर में गया, वहां किसी का हाथ सूखा हुआ था। उसने कहा, क्या इसको बचाना अच्छा है? सब लोगों का मुंह बंद हो गया, क्योंकि उस दिन सबत का दिन था। सबत के दिन की बात आज हम नहीं करेंगे। तो सारे फरीसी शास्त्री सर झुकाकर बैठे रहे कि क्या उत्तर दें। उसने देखा कि ये लोग ढीठ हैं, ये हाँ नहीं करेंगे। उसने उसी मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने छुआ नहीं। केवल हाथ बढ़ाने का मतलब है कि तू विश्वास कर, तेरा हाथ चंगा है। उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ चंगा हो गया। क्या उसने उसको कोई प्रार्थना की? नहीं। उसने उसके मन में यह विश्वास किया कि जो तेरे सामने खड़ा है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र भी है और परमेश्वर भी है। और ये लोग जो फरीसी शास्त्री थे, ये सारे के सारे जल बुन गए कि ये अब क्या करें। उन्होंने जाकर हेरोदेस से कहा कि चलो कोई तरीका निकालो, इसको मारो। देखो, लोग विश्वास करते हैं, चंगा होकर विश्वास क्यों ना करें, लेकिन ये लोग
कहते हैं कि इसके विश्वास को दबा दो ताकि लोगों का दिल से घिन खाए, नफरत खाए। आज भी लोग ऐसा ही होता है, कोई परमेश्वर की बात सच्ची बता दो, वो कहते हैं पर करके दिखा, यीशु मसीह है सामने करके दिखा, जैसे वो हमने जेब में रखा है, ये देखो यीशु है, जबकि यीशु उसके मन में भी होता है। जो फरीसी शास्त्री थे उनके मन में भी यीशु था। कब उनको मालूम हुआ? जब यीशु सलीब पर चढ़कर बोलता, पिता परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं, तब उनको मालूम हुआ कि ये तो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वो किससे पंगा ले रहे थे? बच गए, जीवित बच गए, वरना परमेश्वर का क्रोध बहुत भयंकर होता है। लेकिन आप इन वचनों को पढ़िए, मरकुस की अंजील 3 अध्याय उसकी 3 से 6 आयत तक। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वह चुप रहे। उसने उनके मन को कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर आप सत्य बोलते हैं, लोग आप पर उंगली उठाएंगे। वो ये नहीं जानते, एक उंगली उठाओ तो 3 अपनी तरफ भी आती है। ये सच्ची बात। केवल विश्वास करना, उस पर अमल भी करना है, विरोध नहीं करना। परमेश्वर की बात का विरोध कभी नहीं करना, और अपने आप को मिट्टी के घर में रखना है, जो बाहर से मिट्टी वाला लेकिन अंदर से सोने चांदी की तरह चमकता हो, सब खाने की वस्तु हो। आने वाला विश्वास करे कि मैं बाहर से भूला भटका रहा, भीतर आया तो मालूम हुआ कि इस घर में परमेश्वर का वास है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।